चलिए स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में क्लास 12th के स्टूडेंट हमने किसके बारे में पढ़ रखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, उसके बाद उसकी डिग्री और जो ऑर्डर होता है वो किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। हर तरीके के इक्वेशन में ऑर्डर तो डिफाइन होता है पर डिग्री किसी टाइप के फंक्शन में डिफाइन नहीं होती है। इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करने वाले क्या इसके टाइप नंबर फर्स्ट के बारे में, यानी वेरिएबल सेपरेट मेथड। ठीक है स्टूडेंट, क्लास 12th के सिलेबस में आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो 3 टाइप की है। आपका पहला मेथड जाता है वेरिएबल सेपरेट मेथड जाता है, दूसरा आपका जाता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और थर्ड टाइप आपका जो जाता है वो जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सीबीएसई एग्जाम से तो ज्यादातर क्वेश्चन जो होता है वो होमोजेनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से बनता है, पर वेरिएबल सेपरेट मेथड भी कहीं ना कहीं अपनी इंपॉर्टेंस रखता है और इसके क्वेश्चन को हम किस तरीके से पहचानते हैं और किस तरीके से क्रैक करके इसको सॉल्व किया जाता है उन सबके बारे में हम इस वाले वीडियो लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है तो स्टूडेंट सबसे पहले हम पेज नंबर फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने दे रखा है यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सीबीएसई सेकंड टर्म एग्जामिनेशन टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट पहला आपका जो टाइप चलता है तो आप लोग पहले से अच्छे से जानते हो। ठीक है, पेन सेलेक्ट कर लिया जाए यहाँ पे। ठीक है, तो जो पहला टाइप आपका चलता है लीनियर डिफरेंशियल वो क्या चलता है, वेरिएबल सेपरेट और क्या मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो वेरिएबल होते हैं वो इजीली क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। फिर उनको अलग अलग वेरिएबल के पास भेज के, यानी कि एक्स वाले को एक्स वाले के पास भेज के और वाई वाले को वाई वाले के पास भेज के क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट करके वापस से हम कर्व की इक्वेशन को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है इसके बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, बस इसको पहचानने के तरीके क्या होते हैं इन सब पे हम डिस्कस करेंगे जब इसका टाइप आएगा और इसके जब वीडियो लेक्चर को रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, और चौथा आपका जो थर्ड टाइप आपका आता है वो क्या आता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या, वन वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी वन वेरिएबल या तो वो आइदर एक्स में होगी या फिर आइदर क्या होगी, वाई में होगी। ठीक है, तो बिना कोई देरी करते हुए सबसे पहले हम टाइप की तरफ बढ़ते क्या, वेरिएबल सेपरेट मेथड और किस तरीके से इस टाइप की इक्वेशन को पहचाना जाता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है वेरिएबल सेपरेट मेथड का क्या कि dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर क्या 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट यहां पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, पेन क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमको दे रखा है यहां पे क्या, dy ओवर क्या dx इज इक्वल टू क्या दे रखा, 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर और फिर दूसरे में क्या है 1 प्लस क्या वाई स्क्वायर। ठीक है, 2000 एनसीईआरटी में आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दे रखा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, वेरिएबल सेपरेट मेथड को पहचानने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि इसमें आपको ब्रैकेट बनते हुए दिखेंगे। ठीक है, और हर एक ब्रैकेट में या तो x होगा या फिर क्या होगा, बाई होगा। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चनों में 97% क्वेश्चनों में क्या होगा, ब्रैकेट दे रखे होंगे और उसके बाद उसके एक दूसरे के ब्रैकेट में x वाले में बाई नहीं घुसेगा और बाई वाले में क्या x नहीं घुसेगा। ठीक है, तो ये साफ साफ इंडिकेट करेगा कि कौन सा मेथड है, वेरिएबल सेपरेट मेथड है, यानी कि x वाले ब्रैकेट में y इन्वॉल्व नहीं होगा और y वाले ब्रैकेट में क्या x इन्वॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब वो इजीली सेपरेट किए जा सकते हैं या ऑलरेडी सेपरेट वाली फॉर्म में बैठे होंगे। ठीक है, अगर बाय द वे किसी क्वेश्चन में आपको एक्स और बाई वाले यानी एक आध ब्रैकेट में एक्स और बाई इन्वॉल्व है तो आप उन क्वेश्चनों में ये भी देखोगे कि उसमें इजीली एक्स या वाई कॉमन आकर वो क्या होते हैं, सिंगल वेरिएबल के ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मोटे तौर पे स्टूडेंट आपको इतना समझना है कि इस बार टाइम में आपको ब्रैकेट दिखेंगे और ब्रैकेट में एक्स वाले में बाई नहीं होना चाहिए और बाई वाले में क्या एक्स नहीं होना चाहिए, तो आपको वहां पर तुरंत समझ में आना चाहिए मेथड कौन सा जा रहा है, वेरिएबल सेपरेट और क्या मेथड। ठीक है, छह स्टूडेंट, अब जब इसी क्वेश्चन को डील करते हैं, देखो यार इस ब्रैकेट में ओनली कौन इन्वॉल्व है, एक्स, और इस वाले में कौन ओनली इन्वॉल्व है, वाई। तो इसका मतलब हमें क्लियर हो चुका है कि ये मेथड जो हमारा जा रहा है वो क्या जा रहा है, वेरिएबल सेपरेट मेथड। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे dy और यहां पे बाई के साथ बाई वाले और x के साथ क्या x वाले। ठीक है, तो dy वैसे का वैसा, ये 1 प्लस वाई उसका जो मल्टीप्लाई में वो इधर किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। ठीक है, यहां क्रॉस से dx ऊपर पहुंचाएंगे, इतना ध्यान रखना स्टूडेंट, dy और dx हमेशा ऊपर रहने चाहिए। ठीक है, न्यूमरेटर में, बाकी अदर फंक्शन न्यूमरेटर में भी हो सकते हैं और क्या डिनोमिनेटर में, पर dy और dx हमेशा न्यूमरेटर में। ठीक है, और वो भी अपोजिट साइड होंगे इस वाले मेथड में। ठीक है, और यहां पर dx के साथ में क्या आएगा, 1 प्लस क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा, ही तो आएगा। ठीक है, इसको मैं सही से फिर से लिख रहा हूं, तो dy ओवर क्या 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर क्या 1 प्लस क्या x स्क्वायर और साथ में क्या रहेगा, dx रहेगा। ठीक है, अब हमने अपने पूरे क्वेश्चन को सेपरेट कर
लिया है, इस साइड x है और इस साइड क्या है y है, तो नाउ इंटीग्रेशन ऑन वो साइड। ठीक है, अब स्टूडेंट बस सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, ज्यादातर क्वेश्चनों में सीधे फॉर्मूले लेंगे, एक आध क्वेश्चन ऐसा हुआ जिसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन लेंदी जाएगा, वरना सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो 1/1 + y² किसका इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स y का, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ, x होगा, और x² का इंटीग्रेशन क्या हुआ, x की पावर 3 क्या 3 और प्लस क्या c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज बेस्ड ऑन द वेरिएबल सेपरेट मेथड। ठीक है, तो इतने सिंपल से क्वेश्चन है, आपको इतना समझना, ब्रैकेट दिखना है, x वाले में y नहीं होना चाहिए और y वाले में क्या x, तो तुरंत माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए भाई ये क्वेश्चन जो है वो वेरिएबल सेपरेट मेथड से इजीली सॉल्व हो सकता है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से देखो भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन में कॉपी कर लूं, क्वेश्चन क्या दे रखा है, sec स्क्वायर x दे रखा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे tan y दे रखा है, फिर साथ में dx है। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन दे रखा है, फिर यहाँ पे sec स्क्वायर y है, इनटू क्या है tan x है, और फिर यहाँ पर क्या dy इक्वल टू क्या है 0 है। ठीक है, सबसे पहला रूल ये कहता है कि dy और dx इसमें अपोजिट साइड होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे sec स्क्वायर y और इनटू क्या tan x हमने सेम रखा, और साथ में dy। बताओ ये प्लस की टर्म ये इतनी एंटायर टर्म इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, माइनस sec स्क्वायर x और इनटू क्या tan y और साथ में क्या dx। ठीक है, अब स्टूडेंट ध्यान से देखो। ठीक है, ये सारी जो टर्म है मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में क्या होता है, आप वेरिएबल को आराम से सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, x वाले को x वाले के पास और y वाले को क्या y वाले के पास। और वैसे देखो x वाले में y नहीं है और y वाले में x नहीं है, यहाँ x वाले में y नहीं है और y वाले में क्या x नहीं, तो इसका मतलब सीधी बात है क्वेश्चन किस पे जा रहा है, वेरिएबल सेपरेट मेथड। तो बताओ यहाँ पे sec स्क्वायर y और dy को यहीं पे रखा हमने। बताओ अब इसके साथ क्या लाना है, y वाला, तो ये मल्टीप्लाई का जो tan y वो इधर किस में आएगा, डिवाइड में। तो यहाँ पे tan y इक्वल टू यहाँ पर माइनस का sec स्क्वायर x और इनटू dx वैसे का वैसा, और यहाँ पर जो ये मल्टीप्लाई में tan x है वो किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब अपना वेरिएबल सेपरेट पूरा कर चुके हैं, अब उसके बाद इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ठीक है अच्छा स्टूडेंट, आपको मालूम है tan y का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर y, और जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा हो तो उसको हम किस में लिखते हैं, लॉग में। ये इंटीग्रेशन का सीधे स्टैंडर्ड रूल होगा जो आपको कॉमन सा आता हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे लॉग, फिर क्या बना tan y, यहाँ पर माइनस साइन वैसे का वैसा। सिमिलरली tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, साथ में dx है, तो इसका मतलब ये भी हम लॉग में लिखेंगे इंटीग्रेशन, तो लॉग और यहाँ पर क्या tan x और प्लस कितना c। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है चलिए स्टूडेंट, अब अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। तो क्या दे रखा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमको थर्ड, x की पावर 5 और यहां पर क्या dy ओवर क्या dx, और यहां पर क्या दे रखा माइनस y टू दी क्या पावर 5। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अब स्टूडेंट इसको भी देखो भाई, अच्छा ये इस वाले में ओनली x है, उस वाले में क्या है y है। इसका मतलब इजिली ये क्वेश्चन जो है यानी x वाले में y इन्वॉल्व नहीं है और y वाले में क्या x इन्वॉल्व नहीं, तो इसका मतलब हमें तुरंत इंडिकेट होना चाहिए माइंड के अंदर ये क्वेश्चन किस पे आ रहा है, वेरिएबल सेपरेट मेथड पे। ठीक है, चलिए तो dy को यहीं पे रोका उसके बाद ये मल्टीप्लाई का y की पावर 5 इधर किस में आएगा, डिवाइड में। माइनस साइन तो यहीं छोड़ दिया था, dx ऊपर पहुंचेगा, और जो ये मल्टीप्लाई का x की पावर 5 वो किस में आएगा, डिवाइड में। ठीक है, चलिए उसके बाद इसको ऊपर पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो y की पावर -5 और यहां पर क्या dy, यहां पर माइनस x की पावर क्या -5 और यहां पर क्या dx। नाउ स्टूडेंट इंटीग्रेशन और वो साइड। ठीक है, तो y की पावर -5 का इंटीग्रेशन x की पावर n टाइप वाला फॉर्मूला, यानी y की पावर क्या हुआ -4, क्योंकि इंटीग्रेशन में पावर एक प्लस हो जाती है और जो नंबर ऊपर आता है वही नंबर का आएगा नीचे। यहां पर क्या माइनस x की पावर -4 अपॉन क्या -4 और प्लस कितना c। माइनस से माइनस काट दो और कैंसिल करने के बाद इसका जो आप आंसर लिखोगे सिंपलेस्ट वे में तो क्या लिखोगे, अच्छा यहाँ पे इसको लिख सकता हूं -1/4। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट पावर हमेशा प्लस के होने चाहिए तो थोड़ा अच्छा रहता है, मैथमेटिक्स का रूल कहता है स्टैंडर्ड रूल। तो y की पावर 4 यहां पर क्या बनेगा 1/4 और x की पावर क्या 4 और प्लस कितना c। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज बेस्ड ऑन द
वेरिएबल सेपरेट मेथड। ठीक है स्टूडेंट, चलो अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये और आपको एक दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा, क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं पहले। ठीक है, वैसे क्वेश्चन दिख ही रहा होगा आपको। ठीक है, e की पावर x दे रखा है, इंटू क्या दे रखा है 10 साथ में dx प्लस 1 माइनस e टू दी पावर x, यहां पे sec स्क्वायर y और फिर साथ में क्या है dy इज इक्वल टू क्या दे रखा है 0। इज दैट क्लियर? चलिए स्टूडेंट, अब इसको और थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, पहले चेक कर लो भाई, ब्रैकेट देख लो पहले। ये ब्रैकेट दिखा, इसमें ओनली कौन है x है, बाई इन्वॉल्व नहीं है, यानी वन कांस्टेंट से मतलब नहीं, नंबर क्या है, सिर्फ वेरिएबल x इन्वॉल्व होना चाहिए। यहां पे ओनली क्या है x, यहां पे ओनली क्या है बाई, मल्टीप्लाई में है तो इजीली सेपरेट हो जाएंगे। ये भी मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब हमारा कौन सा टाइप बनना है, वेरिएबल सेपरेट मेथड। तो बताओ dy को इधर ही रोकेंगे, तो 1 माइनस e की पावर x साथ में क्या sec स्क्वायर y और फिर क्या dy। ठीक है, ये प्लस की टर्म इधर जाएगी, किसको जाएगी माइनस, तो माइनस e टू दी पावर x और फिर क्या 10 और फिर क्या dx। ठीक है, चलिए स्टेप, जब आप dy और dx को अपोजिट साइड कर लो तो फिर वेरिएबल को एक साथ इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो ये sec स्क्वायर y और फिर यहाँ पे dy वैसे का वैसा, ये मल्टीप्लाई का 10 इधर किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस e टू दी पावर x वैसे का वैसा, ये मल्टीप्लाई का 1 माइनस e टू दी पावर x इधर किस में आएगा, डिवाइड में, और यहाँ पर क्या dx, और नाउ इंटीग्रेशन ऑन वो साइड। ठीक है, छह स्टूडेंट थोड़ा और सॉल्व करते हैं। आप इसको इंटीग्रेट करते हैं सीधे, मतलब 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर y, तो इसका मतलब इसको हम किस में लिखने वाले हैं, लॉग में, तो यहाँ पे लॉग ऑफ क्या 10 ठीक है, इक्वल टू, अच्छा स्टूडेंट 1 माइनस e टू दी पावर x का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव फाइनली क्या आएगा माइनस e टू दी पावर x, और ये डेरिवेटिव पूरा कहाँ है, ऊपर दे ही रखा आपको। ठीक है, dx के साथ, और जब किसी का डेरिवेटिव दे रखा हो तो उसे हम किस में लिखते हैं, लॉग में, तो यहाँ पे लॉग 1 माइनस e टू दी पावर क्या x और प्लस कितना c। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन हमको एक और ये दे रखा है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्या दे रखा है आपको, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर क्या माइनस x, फिर यहां पर dy माइनस e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर क्या माइनस x, और यहां पर क्या dx इज इक्वल टू क्या 0। ठीक है, चलिए स्टूडेंट पहले इसको भी इंडिकेट करते हैं कि हमारा कौन से वाले टाइप पर क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, चलो ब्रैकेट देखो भाई, इस ब्रैकेट में ओनली कौन इन्वॉल्व है, x, बाई का पता नहीं भाई, इस वाले में कौन इन्वॉल्व है, इसमें भी x, बाई का पता नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, वेरिएबल सेपरेट मेथड की ओर इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि इसमें मैंने बताया था की पॉइंट, ब्रैकेट के अंदर x वाले में बाई नहीं होना चाहिए और y वाले में x नहीं होना चाहिए। अगर बाय द वे है भी तो वो कॉमन लेके अलग हो जाना चाहिए इजीली। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, तो e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x वैसे का वैसा, यहाँ पे dy, उसके बाद इस पूरी टर्म को इधर भेज देंगे क्योंकि हमें मालूम है dy और dx अपोजिट साइड होने चाहिए, तो यहाँ पे e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x, और यहाँ पर क्या dx। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब बताओ dy के नीचे क्या लेके आओगे, कोई तो है ही नहीं dy के साथ बात, तो यहाँ पे 1 मान लेंगे। बताओ यहाँ पे e की पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x dx वैसे का वैसा, और ये मल्टीप्लाई की जो टर्म है ये वाली, ये किसमें आएगी, डिवाइड में, तो यहाँ पे e टू दी पावर x और प्लस e टू दी पावर क्या माइनस x। ठीक है, चलिए उसके बाद इंटीग्रेशन ऑन वो साइड। ठीक है, अब स्टूडेंट 1 का इंटीग्रेशन बाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा, y होगा, और स्टूडेंट यहां देखना ये इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ठीक है, बताओ e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x, ठीक है, प्लस e टू दी पावर माइनस x का माइनस x, और फिर माइनस x का दोबारा कितना हुआ माइनस, इसका मतलब जो इसका डेरिवेटिव वो कहां पर है, ऊपर सेट है पहले से dx के साथ। ठीक है, और जब किसी का डेरिवेटिव पूरा सेट हो तो उसे हम किस में लिखते हैं, इंटीग्रेशन में लॉग में, तो लॉग e टू दी पावर x और प्लस e टू दी पावर क्या माइनस x और प्लस क्या c। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट देख रहे होंगे आप कि वेरिएबल सेपरेट मेथड में कुछ ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, बस आप ब्रैकेट पे गौर करिए, ब्रैकेट में x वाले में बाई नहीं होना चाहिए और बाई वाले में क्या x नहीं होना चाहिए, तो हमें ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं 99% वो क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेट मेथड से सॉल्व हो जाते हो, आपके इतना ही की पॉइंट काफी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। ठीक है,
तो यहाँ पे दे रखा है डी वाई ओवर डी, क्वेश्चन नंबर 6 चलेगा ये, डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पे 1 प्लस एक्स प्लस क्या वाई और फिर क्या एक्स वाई। अब स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा पहचानने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन किस मेथड पे जा रहा है, ठीक है, कि इसमें ब्रैकेट नहीं दे रखे हैं पर यहाँ पे ब्रैकेट बन सकते हैं, ठीक है। कैसे बनेंगे देखो यार ध्यान से, ठीक है। अभी तो भाई पहचान नहीं आ रहा कि x के साथ y भी है, ठीक है। चलिए तो dy ओवर dx वैसे का वैसा। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे ये 1 प्लस एक्स वैसे का वैसा, ठीक है, इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। अच्छा स्टूडेंट इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, क्या आएगा y, तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 प्लस एक्स, ठीक है। और जब मैं इसको फैक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो आप जानते हो इन दोनों में कॉमन क्या है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे क्या मान सकता हूं मैं 1, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स कॉमन आया और दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या मेंटेन हुआ 1 प्लस वाई, ठीक है। अब ये पहचानने लायक स्टूडेंट बन चुका है। जब देखो ब्रैकेट बन चुके ना भाई, अब बताओ इस ब्रैकेट में ओनली कौन इन्वॉल्व है एक्स और इस वाले में कौन इन्वॉल्व है ओनली वाई। तो इसका मतलब अब हमारा जो टाइप है वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है, वेरिएबल सेपरेट मेथड। तो डी वाई वैसे का वैसा। बताओ यहाँ पे ये 1 प्लस वाई जो मल्टीप्लाई में है वो किस में आएगा डिवाइड में, ऊपर कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 1। यहाँ पे 1 प्लस एक्स वैसे का वैसा और ये डी एक्स जो है वो यहाँ पे क्रॉस से कहाँ पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में। और नाउ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब चलिए स्टूडेंट अब थोड़ा इंटीग्रेशन करना है, कोई दिक्कत परेशानी तो होनी नहीं चाहिए। अच्छा 1/y प्लस 1 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी टैप नहीं बदल रहा है, तो 1/y प्लस 1 किसका इंटीग्रेशन होगा लॉग का, तो लॉग और यहां पर क्या y प्लस 1, ठीक है। और उसके बाद इक्वल, बताओ यहां पे 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होगा और x का इंटीग्रेशन क्या हुआ x स्क्वायर अपॉन 2 और बाद में कितना प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये क्वेश्चन स्टूडेंट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं, कोई ज्यादा हेड की बात नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, ये भी अभी स्टार्टिंग में नहीं दिखेगा कि वेरिएबल सेपरेट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो डी वाई ओवर डी एक्स 7 क्वेश्चन e टू दी पावर क्या x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर और फिर e टू दी पावर क्या माइनस वाई, ठीक है। अच्छा यहाँ पे चलो ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट जरा देखना, इसका स्टार्टिंग में तो नेचर ये लगेगा कि ये क्वेश्चन जो हमारा है वो वेरिएबल सेपरेट मेथड टाइप का नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में लगेगा पर एक्चुअली ये है क्वेश्चन, ठीक है। कैसे है समझो जरा ध्यान से। ब्रैकेट के अंदर x भी इन्वॉल्व है और क्या है y भी इन्वॉल्व, तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन, और कुछ कॉमन लेने पे ये हटेगा नहीं। x लेंगे तो इधर नीचे पहुंच जाएगा, y लेंगे तब भी कॉमन नहीं आ रहा। लेकिन जब जानते हो ये फंक्शन है किसमें पावर में है, ठीक, इसमें है एक्सपोनेंट में, तो इसको मैं लिख सकता हूं e टू दी पावर क्या x और e टू दी पावर क्या माइनस वाई लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। क्योंकि जब मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है, तो इसका मतलब इसको मैं ऐड करने पे क्या बनेगा x माइनस वाई, तो इसको मैं ऐसे ब्रेक करूंगा और प्लस एक्स स्क्वायर और e टू दी पावर क्या माइनस वाई। अब जरा स्टूडेंट देखना, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा हुआ आपको, ठीक है। तो क्या दिख रहा है e टू दी पावर क्या माइनस वाई और अंदर क्या बचेगा e की पावर x और प्लस क्या एक्स स्क्वायर। अब जरा स्टूडेंट देखो, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि टाइप किस पे जा रहा है। ब्रैकेट बन गए इसमें, मतलब इस वाले ब्रैकेट में ओनली क्या है x और बता इसमें क्या है ओनली y, तो इसका मतलब अब ये जो क्वेश्चन हमारा है वो वेरिएबल सेपरेट मेथड की तरफ इंडिकेट करेगा, ठीक है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो dy के बताइए नीचे कौन पहुंचेगा e टू दी पावर क्या माइनस वाई और यहाँ पे e की पावर x और प्लस एक्स स्क्वायर के साथ बगल में कौन पहुंचेगा dx और नाउ इंटीग्रेशन ऑन वो साइड, ठीक है। अच्छा e टू दी पावर माइनस वाई को मैं अगर ऊपर भेजूंगा तो ये क्या बनेगा e टू दी पावर प्लस का y और यहां पर क्या dy, ठीक है। और यहां पे अभी सेम रखेंगे e टू दी पावर x और प्लस क्या एक्स स्क्वायर और यहां पर क्या dx। चलिए इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। सिंपल सारे फॉर्मूला ओरिएंटेड तो इंटीग्रेशन है। e टू दी पावर y का इंटीग्रेशन e टू दी पावर y, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हुआ एक्स क्यू अपॉन क्या 3 और प्लस कितना c। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज बेस्ड ऑन द वेरिएबल सेपरेट मेथड। स्टूडेंट क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी है इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं, बस क्या 12th में बस क्या सिलेबस ज्यादा है भाई, क्वेश्चन इतना टॉपिक कोई भी इतना टफ नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। एक ये और ठीक ठाक सा क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी देख लेते हैं भाई क्या दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें दे रखा है x cos y फिर क्या dy और उसके बाद फिर क्या दे रखा है यहाँ पे e की पावर x फिर क्या log x और प्लस क्या 1। ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। 2007 में आया वो क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या 8 क्या दे रखा है x इंटू क्या cos y और फिर क्या dy और यहाँ पर क्या दे रखा है स्टूडेंट e टू दी पावर x और यहाँ पर क्या x log x और प्लस कितना 1 और यहाँ पर क्या dx। अब जरा
इसको भी पहले क्रैक करो कि कैसे ये हम पहचानेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस इज द वेरिएबल सेपरेट मेथड। ठीक है, तो देखो ब्रैकेट बन गया सॉरी, और जब ब्रैकेट बन जाता तो देखो भाई इसमें ओनली क्या इन्वॉल्व है, एक्स इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है, एक्स। इधर भी क्या है, एक्स। इधर बाई अकेला पड़ा है, इधर क्या है, एक्स है, यानी एक्स वाले में बाई नहीं है, बाई वाले में एक्स नहीं है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो बताओ ये कॉस बाई और डी वाई वैसे का वैसा। बताओ भाई ये मल्टीप्लाई का एक्स इधर किस में आएगा, डिवाइड में। तो यहां पे क्या, एक्स और फिर क्या लॉग एक्स और प्लस कितना 1 और डिवाइड में कितना आएगा, एक्स, और यहां पर क्या डी एक्स, यही तो आएगा। अब स्टूडेंट ये थोड़ा इंटीग्रेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो कॉस बाई और यहां पर क्या डी वाई। अच्छा ई टू दी पावर एक्स वैसे का वैसा, इसका मैं करूंगा सेपरेट सेपरेट डिवाइड। तो जब मैं इसमें डिवाइड करूंगा स्टूडेंट तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमें यहां पे क्या मिलेगा, लॉग एक्स, और प्लस 1 में डिवाइड करूंगा तो यहां पे क्या मिलेगा 1 बाई एक्स, और यहां पर क्या डी एक्स, और नाउ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब थोड़ा इसका इंटीग्रेशन जो है वो मतलब सीधे फॉर्मूला ओरिएंटेड नहीं है, एक प्रॉपर्टी ओरिएंटेड है, प्रॉपर्टी बेस्ड है, एक थ्योरम बेस्ड है। ठीक है, जो हमने पढ़ रखा था, क्या याद करना जरा स्टूडेंट, वैसे याद आ चुका होगा कि इंटीग्रेशन में ए की पावर एक्स दे रखा हो और एफ एक्स हो और प्लस क्या हो, एफ डैश एक्स हो। ठीक है, यानी अगर बाहर ए की पावर एक्स है, अंदर कोई फंक्शन है और प्लस में उसका कोई क्या है, डेरिवेटिव है, तो इसका आंसर सीधे क्या था स्टूडेंट, ए टू दी पावर एक्स और क्या एफ एक्स, सही तो था। तो आपको शायद मेरे ख्याल से रिवाइंड आ गया होगा, याद आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट कॉस वाई का इंटीग्रेशन आपको मालूम है बाय द स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाई। ए की पावर एक्स है, ये लॉग एक्स है, यानी कि ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो ये सो क्या है डेरिवेटिव। इसका मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी काम कर रही है, और इस प्रॉपर्टी की हेल्प से इसका सीधा इंटीग्रेशन क्या हो, ए की पावर एक्स और इंटू क्या एफ एक्स, और एफ एक्स कौन है हमारा यहाँ पे लॉग एक्स, और प्लस कितना सी। तो प्रॉपर्टी से ये इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे और इसका आंसर क्या आएगा, साइन बाई इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स और इंटू क्या लॉग एक्स प्लस क्या सी। तो ये स्टूडेंट जो है क्वेश्चन है वो 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगले वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं कुछ अच्छे से क्वेश्चन के साथ जो वेरिएबल सेपरेट मेथड पे होंगे। ठीक है, इस वाले वीडियो लेक्चर में हमने जनरल सॉल्यूशन के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सारे ही। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन के क्वेश्चन भी करेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कुछ ज़्यादा नहीं होता है, उसके सॉल्यूशन पे भी हमें जनरल सॉल्यूशन से होके ही जाना पड़ता है। बस क्या होता है उसमें सी की वैल्यू निकालने के लिए, यानी जो हम सी लगाते हैं इंटीग्रल एक जो कंपोनेंट होता है सी लगाते हैं, इसकी वैल्यू निकालने के लिए वो एक पर्टिकुलर पॉइंट देता है जिससे वो कर्व क्या होता है पास हो रहा होता है। ठीक है, यानी वो वाला पॉइंट जो होता है उस कर्व के ऊपर होगा या फिर वो कर्व उससे क्या हो रहा हो पास हो रहा होगा। ठीक है, तो उस पॉइंट को पुट करके उस कर्व में या फंक्शन में जो आंसर आता है उससे हम सी की वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे और उसी सी की वैल्यू को वापस उसी कर्व में वापस कर देंगे, तो इसे बोलते हैं क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, बस 2-3 स्टेप इससे और थोड़े एक्स्ट्रा होने वाले हैं, बाकी उसमें कुछ भी ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो अगले वीडियो लेक्चर फिर मिलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ वेरिएबल सेपरेट मेथड पे ही। फिर उसके बाद जब इसके क्वेश्चन को हम कई सारे 15 या 16 क्वेश्चन लगा लेंगे तो फिर हम होमोजेनियस इक्वेशन की तरफ मूव करेंगे। तब तक थैंक यू, गुड बाय।